बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणभेरी बजने में अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन साल 2025 की आखिरी वक्त में होने वाले चुनाव को लेकर तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। और जब तैयारी की बात हो तो राजनीतिक चर्चा ना हो, ऐसा आप सोच भी नहीं सकते हैं। बिहार वो जगह है जहां गांव से लेकर शहर तक राजनीति की बात हर चौक और चौराहे पर सुनने को मिलती है। और इन्हीं बात और इन्हीं कहानियों में जाति का भी अहम किरदार होता है। और उन्हीं जाति में से बात कई जातियों की हो, चाहे वो फॉरवर्ड की हो या बैकवर्ड की हो, दलित की हो या फिर मुसलमानों की हो। राजनीति में इन सब के आगे पीछे राजनीति को घुमाया जाता है। ऐसे में 2025 विधानसभा चुनाव की बात हो और फिर जाति की चर्चा नहीं हो, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसी कड़ी में आपको हम राजपूत समुदाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस समुदाय ने बिहार को आजादी के बाद पहला उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह को दिया, तो फिर आगे चलकर इसी समाज ने बिहार को एक काबिल मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा के रूप में दिया। लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ राजनीतिक ताकत भी इस समाज की कम होती चली गई। तो ऐसे में आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि 2025 विधानसभा चुनाव में कितने राजपूत समाज के प्रत्याशी को सभी पार्टियों से टिकट मिलेगी। हालांकि जीत की बात विधानसभा चुनाव के बाद ही होगी, या कहें कि इसका इंतजार आपके साथ साथ मुझे भी है कि किनके सर इस बार जीत का सहरा बंधने वाला है। तो सबसे पहले आपके मन में इस सवाल उठ रहा होगा कि 2020 विधानसभा चुनाव में कितने उम्मीदवारों को टिकट मिली और कितने जीतने में कामयाब रहे। दरअसल 2020 विधानसभा चुनाव में कुल 28 राजपूत विधायक जीतकर आए थे, जबकि 2015 में इनकी संख्या 20 थी, जो 2015 के मुकाबले में 8 राजपूत विधायकों की संख्या ज्यादा थी। इस चुनाव में बीजेपी ने 21 राजपूतों को टिकट दिया था, जिनमें से 15 लोग जीते, तो जेडीयू के तरफ से 7 राजपूत प्रत्याशियों में से महज 2 ही जीतने में सफल रहे थे। वहीं वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से 2 प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे। इस तरह से एनडीए के 29 टिकट में से 19 राजपूत प्रत्याशी विधानसभा पहुंचने में सफल रहे थे। वहीं अगर बात महागठबंधन की तरफ से करें तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जिस तरीके से 2020 विधानसभा चुनाव में 18 राजपूत प्रत्याशियों को टिकट दिया गया था, जिनमें से महज 8 ही जीत सके थे। आरजेडी ने 8 राजपूत को टिकट दिया था, जिनमें से 7 उम्मीदवार जीते, तो कांग्रेस के 10 में से 1 ही प्रत्याशी को जीत नसीब हुई थी। इसके अलावा एक निर्दलीय राजपूत विधायक ने भी जीत दर्ज की थी। बता दें कि 2015 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 9, आरजेडी के 2, जेडीयू के 6, कांग्रेस के 3 राजपूत विधायक जीतने में कामयाब रहे। बीजेपी और आरजेडी में राजपूतों की जीत में भी इजाफा हुआ, तो जेडीयू में कमी आई है। तो ये 2020 विधानसभा चुनाव के जातीय साथ साथ गणना रूप से आंकड़े थे। ऐसे में 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर राजपूत समाज की चर्चा अब फिर से हो रही है। एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं और जनता की नब्ज टटोलने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से राजद नेता तेजस्वी यादव कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं और सभी की नजर वोट बैंक पर है। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बीच जातीय गुलबंदी की बात भी खूब हो रही है। राजद की तरफ से तो तैयारी भी शुरू हो गई, वहीं दूसरी पार्टियां भी क्षेत्र में जातीय आधार पर समीकरण बनाने में जुटी हुई है। फिर चाहे एनडीए गठबंधन की बात हो या फिर महागठबंधन की, सबकी नजरें राजपूत समाज पर टिकी हुई है। पिछले कई चुनाव के इतिहास को देखते हुए सभी पार्टियों को पता है कि राजपूत समाज राजनीतिक रूप से काफी आगे रहना चाहता है। बिहार में जातिगत सर्वे रिपोर्ट को अगर सार्वजनिक रूप से माना जाए तो नीतीश सरकार की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसको लेकर जदयू कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खूब बधाई दिया था। साथ ही आभार यात्रा निकाली, कई जगह मिठाइयां बांटी गई।
लेकिन दूसरी तरफ जाति आधारित गणना की रिपोर्ट पर जदयू के अंदर ही कई तरह के सवाल भी उठ रहे थे, खास करके सवर्ण जाति के संख्या को लेकर। बता दें कि बिहार की सियासत में 4% के आसपास राजपूत समाज की आबादी बताई जा रही है और पिछली बार के चुनाव में इस जाति का अच्छा खासा प्रभाव देखने को भी मिला था। स्वर्ण वर्ग से सबसे ज्यादा अगर किसी जाति का विधायक बना तो वह राजपूत समुदाय ही था। 243 सदस्यीय विधानसभा में सबसे ज्यादा 28 विधायक चुनकर आए थे। बिहार के कई जिलों की विधानसभा सीट की अगर बात करें तो राजपूत समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, यानी कि इस समाज को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। अगर ये समाज आपसे रूठ गया तो आपकी जीत बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, या कहें कि नामुमकिन भी हो सकती है। जिस तरीके से आज़ादी से लेकर 2020 विधानसभा चुनाव तक के आंकड़े हैं, उसके मुताबिक इस समाज में राजनीतिक रूप से काफ़ी अजीब सी दिलचस्पी देखने को मिलती है, जिसका प्रभाव मतदान पर भी होता है। गौरतलब है कि 2020 विधानसभा चुनाव की अगर बात हो तो पिछड़ा वर्ग की भी चर्चाएं खूब होती है और इसी साल विधायकों की हिस्सेदारी में भी खूब कमी आई थी। करीब 41% की भागीदारी वाला पिछड़ा वर्ग की विधायकों की संख्या 117 से घटकर 101 पर आ गई थी, जबकि 2015 विधानसभा के चुनाव में 2020 की तुलना अगर करें तो 16 विधायक अधिक चुनकर आए थे। ऐसे में सवाल एक बार फिर से है कि क्या सवर्ण वर्गों में राजपूत समुदाय की जो राजनीतिक ताकत है और राजनीतिक रूप से जनप्रतिनिधियों की संख्या है, उसमें कितना कुछ इजाफा होगा 2025 में, या फिर राजपूत समुदाय के साथ साथ सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से इंतजार है, जोश है, जुनून है, उस पर सबकी नजरें हैं, सबकी निगाहें हैं और सबको इंतजार है कि 2025 विधानसभा चुनाव में कितने पहलवान राजपूत समुदाय से मैदान में आएंगे, दंगल में आएंगे और फिर अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं राजपूत समुदाय के बारे में, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।